अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स और सबसेट। सही है। सबसेट के दो टाइप्स हैं, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। सबसेट को पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि सबसेट होते क्या हैं। सही है। सबसेट के सिंपल डेफिनेशन ये है कि अगर ए के मेंबर बी में प्रेजेंट है तो ए सबसेट हो जाता है बी का। सही है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे फर्दर कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर में डिफरेंस क्या होता है। हालांकि प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों के दोनों क्या है, सबसेट के दो टाइप्स हैं। सही है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सबसेट क्या होता है। सबसेट मैंने आपको सिंपल डेफिनेशन में ये बताया था कि सबसेट जो है यूं समझ लें कि अगर वो हिस्सा है, अगर उसी में से मतलब अगर इसके मेंबर्स उसमें प्रेजेंट है, ए के मेंबर्स बी में प्रेजेंट है, तो आप समझ लें ए सबसेट है बी का। सही है। तो ऐसे हम कितने ही सबसेट बना भी सकते हैं, पॉसिबल है। कैसे बना सकते हैं? लेट सपोज अगर मैं आपको कहूं कि ए जो है हमारा यहाँ पे 1 2 3 है। सही है। 1 2 3 है। अब ए अगर हमारा 1 2 3 है तो इसमें से हम सबसेट कितने बना सकते हैं? इसमें से कितने बना सकते हैं, इसका मतलब ये है कि मतलब जो भी हम सेट बनाए वो इसके अंदर प्रेजेंट हो। जैसे कि अभी मैं एक सेट बनाता हूँ 1 का, हालांकि 1 इसमें प्रेजेंट है, तो ये भी सबसेट है। इसका नाम आप कुछ भी दे दें, लेट्स सपोज जेड। तो ये जी जो है, जेड जो है ए में प्रेजेंट है, तो ए जेड भी जो है वो ए का सबसेट है। अच्छा, एक और मैं बना देता हूँ एक्स करके, जिसको रखता हूँ 2। 2 भी तो इसमें प्रेजेंट है ना, तो 2x जो है वो a का सबसेट है। सही है। ऐसे मैं कितने बना सकता हूँ ये हम बाद में सीखेंगे। उसका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के तहत हमें पता चल जाएगा कितने सबसेट इसके बन सकते हैं, कितने हिस्से इसके बन सकते हैं। तो a के कितने हिस्से बन सकते हैं वो हम बाद में देखेंगे, पर a के हिस्से कौन कौन से ये देख लेते हैं। 1 भी है, 2 भी है। अच्छा, उसके बाद मैं y ले लेता हूँ जो कि 3 है, ये भी इसका हिस्सा है क्योंकि y a में प्रेजेंट है। उसके बाद r, नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं हमारी मर्जी। r जो है वो 1 एंड 2 है। सही। 1 2 प्रेजेंट है ए में, बिल्कुल है। एस ले लेते हैं 1 3, 1 3 भी प्रेजेंट है, बिल्कुल है। टी ले लेते हैं 2 3, ये भी प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। अच्छा, उसके बाद एक और लेते हैं वी। वी इज इक्वल टू 1 2 3। अभी आपने यहाँ पे क्या देखा कि ये वी भी है ना, ये भी ए में प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पे मैंने जो भी 7 इंटीग्रल है 7 लिखे, तो ये 7 जो भी लिखे हैं ये सबसेट हैं किसके? ए के। क्योंकि ये जो भी मैंने लिखे हैं सब इसी में से ड्राइव किए हैं, इसी में से बनाए हैं, और ये सारे के सारे सेट इसमें प्रेजेंट है, तो ये सारे के सारे सबसेट हो गए इसके। सही है। ये सबसेट है। अब इनमें से हमें ये देखना है कि कौन से प्रॉपर है, कौन से इम्प्रॉपर है। सही है। अगर हम डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन क्या कहती है कि प्रॉपर सबसेट वो सेट होते हैं जो कि अगर उसके बराबर ना हो। सही है। लेट ए के जो भी सबसेट हैं, सही है, बी हो, सी हो, डी हो, जी हो, जो भी हमने यहाँ पे निकाले वो जो भी हो, पर वो ए की बराबरी ना कर सके। सिंपल ये है। तो यहाँ पे जेड है, एक्स है, सही है, वाई है, आर है, एस है, टी है। इनमें से कोई भी ए की बराबरी नहीं कर रहा, तो हम कह सकते हैं कि ये जो 6 सेट हैं ये 6 के 6 प्रॉपर सबसेट है। बाकी बचता है एक वी। वी क्या है? वी को हम कहेंगे ये इम्प्रॉपर सबसेट है। क्यों? क्योंकि वी जो है वो बिल्कुल ए के बराबर है। सही है। तो सिंपल प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट को हम इस तरह से मतलब डिफाइन कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं ताकि हमें समझ में आए। कॉन्सेप्चुअल चीजें समझनी है हमें। सही है। कोई रटाफिकेशन नहीं करनी। प्रॉपर सबसेट सिंपल यही है। सबसेट तो अभी, अच्छा, सबसेट ये सारे सबसेट है। सही है। अच्छा, एक एम्प्टी भी होता है। सही है। एम्प्टी जो है वो हर किसी का सबसेट है। तो हमारे पास अगर एक एम्प्टी आ जाता है, सही है, जिसको हम नाम देते हैं एम। एम इज इक्वल टू एम। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे पास टोटल सबसेट हैं किसी भी सेट के निकले हैं। वो किसी भी सेट के मतलब कि जिसके अंदर 3 मेंबर्स हैं उसके 8 सेट निकलेंगे, ये पक्का होंगे। सही। तो जो 8 निकले हैं, 8 सबसेट निकले हैं, उनमें से हमें प्रॉपर भी ढूंढने, हमने प्रॉपर भी ढूंढने। सही। सवाल किस तरह से आते हैं? सवाल इस तरह से आ सकते हैं कि आपको अगर दिया हो a इज इक्वल टू 1 2 3, लेट्स सपोज क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि आप हमें इम्प्रॉपर सबसेट लिख के दिखाएं। अगर आपको कहा है इम्प्रॉपर सबसेट तो आपने सिर्फ और सिर्फ यही लिखना है। क्वेश्चन आपसे पूछे कि आपने प्रॉपर सबसेट लिखने हैं तो फिर आपने ये सातों लिखने हैं, एम से लेकर ये टी और ये सारे इंक्लूड करके। अगर जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपने सबसेट लिखने हैं, कोई डिफाइन नहीं किया हुआ कि ना प्रॉपर लिखना है ना इम्प्रॉपर, कुछ भी नहीं बताया, बस इतना कहा है कि आपने सबसेट लिखने हैं, तो सबसेट में ये 8 के 8 सेट आ जाएंगे। सही। इसके बाद का हमारा टॉपिक है पावर सेट। उसके अंदर देखेंगे कि किसी भी सेट के अंदर
अगर 3 मेंबर हो तो कितने सबसेट बनेंगे, अगर 4 मेंबर्स हो एलिमेंट्स हो तो कितने सेट सबसेट बनेंगे, 5 हो तो कितने बनेंगे, ये हम आगे चल के उस चीज को देखते हैं। पर अभी सिंपल अगर देखा जाए तो प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट हमारा क्लियर है, बिल्कुल सही है। अच्छा, नल सेट जो है वो सबका सबसेट होता है, सही है। नल सेट हर जगह पे होता है, यूं समझ लें कि नल सेट इसका भी सबसेट है, नल सेट इसका भी सबसेट है, नल सेट हर सेट का सबसेट है, बस सिंपल ये डेफिनेशन है। तो अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेता हूँ 1, एक ही मेंबर है, सही है, p इज इक्वल टू 1। अब इसके मैं आपको कहूँ कि सबसेट लिख के दिखाएं, तो सबसेट मतलब कि मैंने सबसेट का क्या बताया कि इसी में से हम निकाल के बाहर निकाल के रखेंगे, वो होते हैं हमारे सबसेट, इसी के हिस्से बनाएंगे, सही है। ये चीज ध्यान में रखनी है कि कोई भी चीज यहाँ पे रिपीट ना हो, जैसे कि यहाँ पे आपने ले लिया 1 2, फिर आप दोबारा 2 1 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि 1 2 आ चुका तो 2 1 भी बात वही हो जाएगी, क्योंकि 1 2 और सेट के अंदर 2 1 बराबर। ये हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था कि अरेंजमेंट मैटर बिल्कुल भी नहीं करती, सही है। तो p इज इक्वल टू 1 हो जाता है। अगर p इज इक्वल टू 1 है तो मैं इसके कहूँ कि सबसे लिख के दिखा, इससे लिख के दिखा, इसके हिस्से एक तो 1 खुद ही बनेगा, सही है। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा नल सेट बनेगा। नल सेट तो बनेगा ही ना, हर किसी का है, मैंने आपको कहा है। तो इसका सबसेट कितने होंगे, 2, मतलब जब एक मेंबर होगा तब हमारे पास कितने बनेंगे, 2। पावर सेट, पावर सेट भी रिलेटेड होता है सबसेट से, सही है। कैसे होता है इसको देख लेते हैं, जिससे पीछे भी हमने डिस्कस किया, फिर से देख लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, जो भी सबसेट्स होते हैं अगर हम उसका सेट बना दें तो हम उसको कहते हैं पावर सेट, सही है। किस तरह से, ये पहले भी हमने एग्जांपल किया है, सिंपल वही एग्जांपल लेते हैं। a इज इक्वल टू 1 2 3, सही है। a इज इक्वल टू अगर 1 2 3 है तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी जो भी पॉसिबल सबसेट्स बनाने हैं, पॉसिबल सबसेट्स कौन से बनते हैं वो बना लेते हैं, सही। एक बनता है एम्प्टी, ठीक है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एम्प्टी जो है वो सबका सबसेट है, ठीक। एक बन गया एम्प्टी, दूसरा क्या बनेगा, 1 बनेगा, 1 बन सकता है। 2 सबसेट मीन उसके हिस्से, सही है। 2 अगर 3 को भी हम लिखना चाहें अलग से लिख सकते हैं, 1 2, सही है, 1 2 फिर 1 और 3। अच्छा, 1 3 हो गया, अब आगे चलेंगे एक स्टेप आगे, तो 2 3, सही है। अब क्या बचा, अब 2 3 से आगे कुछ तो बचा ही नहीं है, अब क्या बचा, दो के जो भी पेयर थे बनने थे वो बन गए, अब 1 2 3 डायरेक्ट 1 2 3, सही है। ये क्या है, ये सारे के सारे एक तरह से सबसेट्स, सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन गए, सही है। इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, 2 पावर n, n मीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे 2 पावर अगर हम 3 करेंगे तो कितना होगा, 2 टू द 4 4 टू द 8, 8 एलिमेंट्स आ गए। अगर यहाँ पे 4 होते, सही है, 4 8 सबसेट्स आ गए। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 होते, सही है, 4 होते एलिमेंट्स, अगर 4 होते तो हम कहते 2 पावर 4 कितने हो जाते, 16, सही है। इस तरह से हमें पता चलता है कि इसके टोटल सबसेट्स कितने निकलते हैं। तो हमें ये पता चल गया, चलो 8 सबसेट्स हैं। अभी ये 8 सबसेट्स हैं, पावर सेट नहीं है, तो डेफिनेशन क्या कह रही है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट। अगर मैं इस एक के जो भी सबसेट्स हैं इसको एक सेट में लिखूं, सेट में हम किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से हम सेट में लिखते हैं। और एक पी ऑफ पावर सेट ऑफ, ये पावर सेट ऑफ ए, ये मतलब नाम भी दे दिया हमने और इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया, हमारा ये क्या बन गया, पावर सेट। बस इतना सिंपल है। सबसेट्स को अगर हम साथ में लिख देते हैं एक सेट बना के, उसको हम कहते हैं पावर सेट। ये इतना सिंपल कॉन्सेप्ट था। और पावर सेट कितने, अच्छा, पावर सेट मतलब पावर सेट तो एक ही बनता है कि उसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे, उसके अंदर एलिमेंट्स 8 हैं, सही है, 8 हैं। और 8 क्या है, सबसेट्स हैं, सही है। सबसेट्स कितने निकल सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे, सही है, 2 पावर है। अगर यहाँ पे लेट सपोज एक होता एक्स वाई जी, सही है। एक्स वाई जी में अगर हम सेम कॉन्सेप्ट, एक्स निकलता, वाई निकलता, जेड भी निकलता, एक्स वाई एक्स जेड वाई वाई जेड एक्स वाई जेड, और एक हम की 8 हो जाते हैं, सही है। इसी तरह से अगर आपने सीखना है कि अगर लेट सपोज हमारे पास 4 एलिमेंट्स है तो उसका किस तरह से निकलता है, सही है। फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से निकलते हैं इसके सबसेट्स, 4 अगर एलिमेंट्स हो, 5 एलिमेंट्स हो, क्योंकि फिर तादाद जितनी बढ़ जाती है उतनी कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होती है। और ज्यादातर आपको जो मिलते हैं ना नंबर्स, वो 4 या तो 2 होंगे या 3 होंगे या 4, 4 एलिमेंट से ज्यादा आपको नहीं देते, एग्जाम्स के अंदर भी नहीं देते, सही है। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, किस तरह से आ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि पावर सेट लिखें,
सबसेट्स लिखें, प्रॉपर लिखें, इम्प्रॉपर लिखें, जो भी आपको मतलब वो सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको इस तरह से क्वेश्चंस देंगे। एसएसटी के अंदर अगर मतलब पेपर के अंदर एमसीक्यूज क्वेश्चन आ सकता है तो आपसे वो पूछ सकता है कि इसका प्रॉपर सबसेट कौन सा है, इम्प्रॉपर कौन सा है, जो हमने लास्ट कपल ऑफ मिनट्स पहले डिस्कस किया था कि क्वेश्चन ये किस तरह से बन सकते हैं। सही है। अल्लाह हाफिज।